सोने का चूहा। चंपा नगरी में कुमार दत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। एक बार वो सख्त बीमार पड़ा तो उसने अपनी पत्नी ज्ञानवती और पुत्र देवदत्त को अपने पास बुलाया। मेरा अंत निकट आ गया है बेटा, अब शायद मैं जीवित ना रह सकूं। आप ऐसी बातें करके मां को क्यों दुखी कर रहे हैं पिताजी? आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। नहीं बेटा, यह अब संभव नहीं लगता। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो बेटा, जो व्यक्ति धन के विषय में ठीक से सोच समझ कर चलता है वही धन कमा सकता है। जी पिताजी। और जो व्यक्ति धन को केवल अपने लिए ही कमाता है और कभी ईश्वर के नाम पर दूसरों की मदद नहीं करता, वह जल्दी ही फिर से कंगाल हो जाता है। जी। अपनी बात कहकर कुमार दत्त ने प्राण त्याग दिए। हाय स्वामी, मुझे किसके सहारे छोड़ गए? पिताजी। कुछ दिनों बाद, बेटा, तुम्हारे पिता जो धन छोड़ गए थे वह अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है। तुम व्यापारी के पुत्र हो, तुम्हें भी कोई व्यापार करना चाहिए। क्या व्यापार करूं मां? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। बेटा, इस नगर में दयाचंद नाम का एक अत्यंत धनवान व्यापारी है जो अच्छे घरों के निर्धन लोगों को व्यापार के लिए उधार वस्तुएं देता है। तुम उसी के पास जाकर देखो। अच्छी बात है मां। मां के कहने पर देवदत्त दयाचंद के घर पहुंचा। जाओ जाओ, भाग जाओ, तुम एकदम से निकम्मे हो। सेठ जी, मुझे एक अवसर और दीजिए। नहीं, मैं कई बार तुम्हें अवसर दे चुका हूं, केवल यही सोचकर कि तुम वैश्य पुत्र हो, परंतु तुमने मेरा बहुत सा धन बर्बाद कर दिया। सेठ जी, इस बार मैं धन गवा कर नहीं, कमा कर वापस लौटूंगा। मुझे कुछ करके भी एक अवसर और दे। मूर्ख, इस भूमि पर पड़े इस मरे हुए चूहे को देख। यदि कोई बनिया चतुरता से काम ले तो इसके व्यापार से भी धन कमा सकता है। हाँ, और क्या। युवक निराश होकर चला गया तो दयाचंद की दृष्टि देवदत्त पर पड़ी। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? सेठ जी, व्यापार करने के लिए मुझे यह चूहा चाहिए। अरे, इसमें हंसने की क्या बात है? चूहा? हंसने की बात कैसे नहीं है सेठ जी? आपने इस मूर्ख युवक की बात सुनी? यह मृत चूहे से व्यापार करने की बात सुन रहा है। हाँ, यह सच बात है। इस मृत चूहे से मैं अपना व्यापार शुरू करूंगा। जरूर करो, पर ब्याज कितना दोगे? नहीं मुनीम जी, यह तुम क्या कह रहे हो? मृत चूहे का ब्याज क्या लेना? तुम इसे ऐसे ही ले जाओ बेटा। नहीं सेठ जी, यह व्यापार के सिद्धांत के खिलाफ है। अगर इसे चूहा चाहिए तो इसका ब्याज तो इसे देना ही होगा। मैं जरूर ब्याज दूंगा। बताइए मुझे कितना ब्याज देना होगा? ब्याज के रूप में मूल सहित तुम्हें इसके बराबर सोना देना होगा। मुझे मंजूर है। नहीं, यह बहुत ज्यादा है मुनीम जी। कुछ ज्यादा नहीं है सेठ जी। व्यापार में सामने वाले की जरूरत देखकर ही चीज की कीमत लगाई जाती है। ले जाओ भाई, हमने अपनी बही में यह चूहा तुम्हारे नाम लिख दिया है। मेरे नाम? आपको मैंने अपना नाम तो अभी बताया नहीं। तुम मत बताओ, पर मैं तुम्हें जानता हूं। तुम कुमार दत्त के बेटे देवदत्त हो। जी। फिर मैं इस चूहे के शव को ले जाता हूं। अजीब अहमक है। देवदत्त मरा हुआ चूहा लेकर चला तो रास्ते में उसे एक आदमी मिला। अरे रे, तुम ये मरा हुआ चूहा कहां लिए जा रहे हो? क्यों, तुम्हें इससे क्या? नाराज मत हो भाई, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि क्या तुम इसे बेचोगे? तो तुम इसे खरीदना चाहते हो, लेकिन क्यों? क्या इसे खाओगे? हे राम, मैं भला इसे क्यों खाने लगा? अलबत्ता मेरी बिल्ली का यह पसंदीदा भोजन है, यह मुझे उसी के लिए चाहिए। तो फिर निकालो 2 टके। मैंने इसे अभी अभी खरीदा था, पर लगता है तुम्हारी जरूरत ज्यादा है। यह लो 2 टके और चूहा मेरे हवाले करो। हाँ, यह लो। खरा और नकद व्यापार इसी तरह किया जाता है। 2 टके लेकर देवदत्त सीधा भड़बूजे के पास पहुंचा। 1 टके के भुने चने देना भाई। अभी देता हूं भाई। भाई, मुझे ठंडे पानी का एक घड़ा चाहिए। हाँ हाँ, ले जाओ, पानी खूब ठंडा होता है इसमें। कीमत सिर्फ 1 टका। देवदत्त पानी का घड़ा और चने लेकर नगर से बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थके मांदे राहगीरों को पानी पिलाना बड़े पुण्य का काम है। भाई, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। लो, पहले थोड़े भुने चने खाओ, फिर पानी पीना। खाली पेट पानी पीने से पेट में दर्द हो जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो भाई। लक्कड़हारे ने चने खाए और पेट भरकर पानी पिया। आह, सारी थकान मिट गई। भगवान तुम्हारा भला करे। धन्यवाद, यह तो मेरा कर्तव्य था। थोड़ा सुस्ताकर लक्कड़हारा जब जाने लगा, भाई, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और तो कुछ नहीं है, पर यह 2 लकड़ियां हैं, ये तुम रख लो। मैंने किसी लालच से तुम्हें पानी नहीं पिलाया था, फिर भी तुम्हारा दिल ना टूटे इसलिए मैं उन्हें रख लेता हूं। एक दूसरा लक्कड़हारा। उफ, बड़ी जोर से प्यास लगी है, लगता है उसके पास पानी होगा। थोड़ा पानी मिलेगा भाई? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तुम पहले इस बोझ से तो मुक्ति पालो। पहले लक्कड़हारे की भांति देवदत्त ने उसे भी चने खिलाए और पानी पिलाया। तुमने यहां प्याऊ लगाकर बड़े पुण्य का काम किया भाई।
हम लोग दूर जंगल से लकड़ियां काट कर लाते हैं, पर रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलता। अब तुम्हें रोज यहीं पानी मिलेगा। दूसरे लकड़हारे ने भी उसे पानी पिलाने के बदले 2 लकड़ियां दी और अपनी राह पर चल पड़ा। किसी ने सही कहा है, कार्य उद्यम से सिद्ध होते हैं, मनोरथ मात्र से नहीं। शाम तक देवदत्त के पास एक गट्ठर से भी अधिक लकड़ियां एकत्र हो गई। मैं इन लकड़ियों को बाजार में बेचकर कल फिर से यहां आऊंगा। देवदत्त ने लकड़ियां बाजार में जाकर बेची तो उसे काफी पैसे मिले। देखो, लकड़ियां मुझे जाकर ही लाकर ही बेचना, मैं तुम्हें कल इससे भी अधिक पैसे दूंगा। अच्छी बात है। दूसरे दिन इस तरह कई दिन तक वह लकड़ियां एकत्र करता रहा और उन्हें बाजार में ले जाकर बेचता रहा। धीरे धीरे देवदत्त ने लकड़हारों से लकड़ियों के गट्ठर खुद ही खरीदने शुरू कर दिए और पानी पिलाने की एक स्थायी व्यवस्था कर दी। यह लो भाई, सेठ, तुमने मैं बाजार तक पहुंचने की अहमत से बचा लिया और पैसे भी ज्यादा मिलते हैं, फिर हम बाजार में क्यों जाए? तुम ठीक कहते हो, अब थोड़ी देर आराम कर लो। कुछ दिनों बाद देवदत्त का काम इतना बढ़ गया कि नगर के व्यापारी उसके पास लकड़ियां खरीदने आने लगे। मैं मुंह मांगे दाम दूंगा, सेठ, ये सारी लकड़ियां मुझे चाहिए। नहीं, पहले मैं आया हूं, लकड़ियां मुझे चाहिए। देखो भाई, माल कम है और ऊपर से बरसात आने वाली है, फिर भी मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। माल दोनों को दूंगा, पर भाव 10 रुपए मन ज्यादा लगेगा, हमें मंजूर है। इस तरह लकड़ियों का व्यापार करके उसने खूब पैसा कमाया। मुनीम जी, आज से तुम इस टाल की देखभाल करोगे और ध्यान रहे यह प्याऊ कभी बंद ना हो। जी मालिक। उसके बाद देवदत्त ने नगर में कपड़े की एक बहुत बड़ी दुकान खोली और व्यापार करने लगा। इस व्यापार से देवदत्त ने बहुत सा धन कमाया और ठाठ से रहने लगा। दयाचंद को सोने का चूहा लौटाने की बात वह बिल्कुल भूल गया। बेटा देव, अब तूने काफी धन संपत्ति अर्जित कर ली है, अब तुझे विवाह करके अपना घर बसाना चाहिए। जल्दी क्या है मां, जब मुझे कोई योग्य कन्या मिल जाएगी तो मैं विवाह भी कर लूंगा। उसी दिन दुकान पर एक वृद्ध साधु आया। आयुष्मान बच्चा। आइए महाराज, आइए, आपको क्या चाहिए? बच्चा, हमारे चूहे का देहावसान हो गया है, हम उसे कफन के लिए थोड़ा सा कपड़ा लेने आए हैं। इसमें क्या है महाराज, चाहे जितना कपड़ा ले जाइए। देवदत्त ने तत्काल कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा मंगवाया और वृद्ध साधु की ओर बढ़ाया। यह लीजिए महाराज, काफी होगा। बच्चा, कठिनाई यह है कि हम इस कपड़े को स्पर्श नहीं कर सकते। फिर मुझे क्या करना होगा महाराज? यदि तुम्हें तकलीफ ना हो तो एक कपड़ा तुम ही उसे उड़ा दो, गणेश जी तुम्हारा भला करेंगे। चलिए महाराज, यह तो बड़े पुण्य का काम है। तुम दानी हो बच्चा, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। बताइए महाराज, कहां है वह चूहा? वो क्या पड़ा है सामने? अरे, यह कपड़ा तो छोटा पड़ गया। हाँ, शायद इस बेचारे के भाग्य में पूरा कफन नहीं लिखा। आप ऐसा क्यों कहते हैं महाराज? मैं भी दुकान से बड़ा कपड़ा लेकर आता हूं। जैसी तुम्हारी इच्छा बच्चा। देवदत्त तुरंत फुरंत दुकान पर जाकर एक काफी बड़ा कपड़े का टुकड़ा लाया। लेकिन हे भगवान, यह कैसा करिश्मा है! मैं स्वयं कल से परेशान हूं बच्चा। जो भी कपड़ा डालता हूं वह छोटा पड़ जाता है। पता नहीं मरने के बाद भी इसका शरीर कैसे बढ़ रहा है। ठीक ऐसे जैसे किसी बनिए की छोटी सी रकम पर ब्याज दर ब्याज बढ़ता जाता है। वो बात दूसरी है महाराज, पर इसमें ऐसा नहीं होगा। देवदत्त दोबारा अपनी दुकान पहुंचा। ए मुरारी, तुम सफेद कपड़े का एक थान लेकर मेरे साथ आओ। जी मालिक, अभी लाया। नौकर मुरारी कपड़े का थान बगल में दबाए देवदत्त के साथ चल पड़ा। मालिक, आपके पीछे सेठ दयाचंद का मुनीम आया था, वह आपसे मिलना चाहता था। क्यों? वह मुझसे क्यों मिलना चाहता था? तुमने उससे क्या कहा? मैंने तो उसे भगा दिया मालिक। मैंने उससे कह दिया कि आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, आपके पास समय नहीं है। ठीक कहा तुमने। देवदत्त थान लेकर मंदिर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी रह गई। बाप रे, इसका आकार तो और भी बढ़ गया। मालिक, यह थान तो इसके लिए छोटा पड़ेगा। जाने दो बच्चा, इससे पहले कि इसका आकार और बढ़ जाए हम इसे बिना कफन के ही जला देते हैं। नहीं महाराज, बिना कफन के गणेश जी की सवारी को जलाना उचित नहीं होगा। फिर क्या किया जाए? इस तरह तो तुम्हारी दुकान के सारे थान भी छोटे पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, मैं सारे नगर का कपड़ा खरीद लूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा बच्चा, पर मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बेकार में मुसीबत में डाल दिया। कोई मुसीबत नहीं महाराज, मैं चूहे को कफन जरूर दूंगा। लेकिन वही हुआ जिसका साधु को डर था। देवदत्त ने अपनी दुकान सहित सारे नगर का कपड़ा खरीदकर चूहे के ऊपर डाला, पर चूहे का कफन पूरा ना हो सका। और जैसा कि आप देख सकते हैं, चूहे का आकार अभी इतना बड़ा हो चुका था कि पूरे शहर से ज्यादा बड़ा था वो चूहा। देखते हैं आगे क्या होता है। आखिरकार देवदत्त ने हार मान ली। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इस चूहे को कफन देने में असमर्थ हूं। उठो वत्स, अब तुम इस चूहे को कफन नहीं दे सकते तो दयानंद का ब्याज कैसे दोगे? देवदत्त चौंका। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। भूल गए कि तुम्हें दयाचंद का ब्याज देना है? उससे तुम एक मृत चूहा लाए थे,
ओह, मैं तो वाकई भूल गया, मुझे ब्याज के रूप में उसे एक सोने का चूहा देना था। और वही चूजा ब्याज के बढ़ते रहने से विशाल चूहे के बराबर हो गया है। कहाँ से लाओगे इतना सोना? मुझे बचाइए महाराज, मैं तो फिर से कंगाल हो गया हूं। इतना बड़ा चूहा तो क्या, मैं उसे मामूली चूहे के बराबर भी सोना नहीं दे सकता। अब तुम्हें गणपति बाबा ही बचा सकते हैं वत्स, उन्हीं की शरण में जाओ। एकाएक साधु अर्तधान हो गया। अरे, साधु बाबा कहाँ गायब हो गए? यह कैसा चमत्कार है? क्या गणपति बाबा स्वयं मेरी परीक्षा ले रहे थे? मालिक, वह चूहा भी गायब हो गया है। मुझे तो किसी जादूगर का करिश्मा लगता है। घर लौटने पर, क्या बात है बेटा, तेरा चेहरा इस तरह से क्यों उतरा हुआ है? मां, लगता है मुझसे बहुत भारी अपराध हो गया है। जिस मृत चूहे की बदौलत मैंने इतनी दौलत कमाई थी, वह एक पल में मुझसे छिन गई। देवता ने जब सारी बात अपनी मां को बताई तो वह भी चिंतित हो उठी। बेटे, तेरे पिता ने मरते समय तो कहा था, उसे तूने भुला दिया, तभी ऐसा हुआ। ना तो ईश्वर के नाम पर तूने अपनी कमाई का एक हिस्सा निकाला और ना धन को मति को समझा। बेटा, ईश्वर के नाम पर निकाला गया हिस्सा गरीबों के काम आता है। धन में भी तभी बरकत होती है। मुझसे भूल हो गई मां। इस भूल का प्रायश्चित करने के लिए तुझे अब गणपति बाबा को प्रसन्न करना चाहिए। मैं प्रायश्चित करूंगा मां। और एक बात ध्यान रखना, व्यापार में ब्याज पर लिए गए धन का ब्याज समय रहते ही चुकता कर देना चाहिए, अन्यथा यह सुरसा के सुख की तरह से बढ़ता जाता है। तुम ठीक कहती हो मां। दूसरे दिन ही देवदत्त स्नान ध्यान करके शिव मंदिर में गणपति बाबा की मूर्ति के सामने जा बैठा। ओम श्री गणेशाय नमः। हे गणपति बप्पा, मैंने तेरी ही वाहन से अपना व्यापार आरंभ करके अतुल संपदा प्राप्त की और जनता की भलाई के लिए उसमें से एक भी पैसा खर्च नहीं किया। तेरा भाग तुझे समर्पित नहीं किया। मैं पापी हूं प्रभु, मुझे क्षमा करो। गणपति बाबा की स्तुति करते हुए जब काफी समय बीत गया और देवदत्त भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहा, तो एक दिन बाबा ने उसे दर्शन दिए। वत्स, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ। यह ले, इन स्वर्ण मुद्राओं से एक सोने का चूहा बना और दयानंद को लेकर फिर से व्यापार शुरू कर। तेरा कल्याण होगा। प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का तत्काल पालन करूंगा। स्वर्ण मुद्राएं लेकर गणेश जी चले गए तो देवदत्त मंदिर से बाहर निकला। अब मैं सबसे पहले दयाचंद का ब्याज चुकाऊंगा। अभी वह थोड़ी दूर गया था कि उसे मार्ग में एक ठग मिला। अरे, कहां जा रहे हो देवदत्त? तुम्हारे हाथ में यह क्या है? ये 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं। मैं इन्हें सुनार को देकर एक सोने का चूहा बनवाऊंगा। सोने का चूहा? तुम उसका क्या करोगे? मुझे किसी का कर्ज चुकाना है। सोने का चूहा देकर ही मुझे उस कर्ज से मुक्ति मिलेगी। ओह, समझा। लेकिन इसके लिए तुम्हें सुनार के पास जाने की क्या जरूरत है? मैं एक ऐसी जगह जानता हूं जहां से तुम्हें बना बनाया सोने का चूहा मिल जाएगा। देखो, यहां से दक्षिण दिशा में एक चित्र नगरी है। वहां चित्रांगदा नामक एक भली महिला रहती है। उसके पास एक बहुत ही सुंदर सोने का चूहा है। इस सोने के बदले तुम वह चूहा उससे ले सकते हो। ठीक है, मैं भी उसके पास जाता हूं। चित्रांगदा नाम की महिला एक नंबर की ठगनी थी। अब इन 8 स्वर्ण मुद्राओं में कम से कम 4 मुद्राएं तो मेरी होंगी। यानी कि ये ठग उस चित्रांगदा से मिला हुआ था। देखते हैं आगे क्या होता है। चित्रनगरी पहुंचकर, क्यों भाई, चित्रांगदा नामक महिला कहां रहती है? उस ओर, वो बड़ा सा मकान उसी का है। क्या आपका नाम चित्रांगदा है? हाँ, आओ, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास एक सोने का चूहा है। मैं उसे खरीदना चाहता हूं। ओह, वह चूहा? पर वह तो बहुत कीमती है। पूरी 10 स्वर्ण मुद्राओं का है वह चूहा। पर मेरे पास तो केवल 8 ही स्वर्ण मुद्राएं हैं। 8 तो कम है, पर मैं निराश नहीं करूंगी। लाओ, ये 8 मुद्राएं मुझे दे दो। ठीक है, यह लो, धन्यवाद। सोने का चूहा लेकर देवदत्त चल दिया। चित्रांगदा ठग विद्या में मेरी भी गुरु है। यह वही ठग था जिसने देवदत्त को चित्रांगदा के पास भेजा था। अरे देवदत्त, सेठ आओ भाई, यहां आकर बैठो। आज हमारी याद कैसे आ गई? मुझे शर्मिंदा ना करे सेठ जी, मैं तो आपका कर्ज चुकाने आया हूं। यह लीजिए सोने का चूहा। सोने का चूहा? मेरा कर्ज? यह तुम क्या कह रहे हो भाई? सेठ असल में भूल चुका था इस बात के बारे में, क्योंकि मरे हुए चूहे की बात उसको लग रहा था एक मजाक ही थी। सेठ जी, आप भूल गए क्या कि देवदत्त ने आपके मृत चूहे से अपना व्यापार शुरू किया था और बदले में ब्याज सहित सोने का चूहा देने का वायदा किया था। ओह, पर मैंने तो उसे मजाक समझा था। मजाक की इसमें क्या बात है सेठ जी? व्यापार में मजाक नहीं चलता। मैंने मृत चूहे के बदले सोने का चूहा देने का वायदा किया था। अब इसे स्वीकार कीजिए। अब तुम कह रहे हो तो लाओ। तभी जरा ठहरिए सेठ जी। लाओ भाई देवदत्त, ये चूहा मुझे दो। जी। देवदत्त से चूहा लेकर मुनीम उसे उलट पुलट कर देखने लगा। सेठ जी, ये तो बहुत हल्का है और भीतर से खोखला मालूम देता है। इसे तो ठोस होना चाहिए था, क्योंकि हमारा ब्याज भी तो बढ़ गया है। यह तो तुम ठीक कह रहे हो। मुनीम ने चूहे की कसौरी पर कसा।
अरे यह तो सोने की पॉलिश चढ़ा पीतल का चूहा है सेठ जी, इसकी कीमत तो 2 कौड़ी भी नहीं है। क्या तुम्हें शर्म आनी चाहिए देवदत्त, मेरे साथ तुम धोखाधड़ी करना चाहते थे, चले जाओ यहां से। पर सेठ जी मैंने इसे 8 स्वर्ण मुद्राएं देकर खरीदा है, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। खामोश, झूठ बोलते तुम्हें लज्जा नहीं आती? इससे तो कहीं डूब करो, मर जाओ कहीं पे डूब कर। पकड़ो इसे, ये चालाकी कहीं और जाकर दिखाना। व्यापार में धोखाधड़ी करने वाला कभी नहीं पनपता। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, निकल जाओ यहां से और फिर कभी हमें अपनी मनहूस सूरत मत दिखाना, समझे? तुम धोखेबाज हो, इससे तो कहीं डूब मरो, तुम्हें झूठ बोलते लज्जा भी नहीं आती। यह सब सोचता हुआ वह बहुत दुखी हो गया था और देवदत्त अब सोच रहा था कि वाकई में उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। वह वापस ठगनी के पास पहुंचा। नीच, धोखेबाज, तूने छल किया मुझसे। अरे कौन हो तुम? यहां तुम्हें किसने आने दिया? अच्छा, तो अब तू मुझे पहचानती भी नहीं। अभी कुछ देर पहले तूने 8 स्वर्ण मुद्राओं के बदले क्या मुझे चूहा नहीं दिया था? तुम क्या बक रहे हो? मैं एक खानदानी महिला हूं, चूहों का व्यापार मैं नहीं करती। एकाएक देवदत्त का पारा चढ़ गया। झूठी, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे कोई मुझे इस दुष्ट से बचाओ। चित्रांगदा की चीख पुकार सुनकर 2 तगड़े से आदमी वहां आए और उन्होंने देवदत्त को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। चल भाग, दफा हो जाए यहां से। अरे देखो तो किस बुरी तरह फेंका है तुम्हें। क्यों भाई, तुम्हें चोट तो नहीं आई? तुम वही हो जिसने मुझे सोने का चूहा लेने इस महिला के पास भेजा था? हाँ भाई, मैंने ही भेजा था। क्यों, क्या हुआ? क्या चूहा नहीं मिला? मिला क्यों नहीं, लेकिन सोने के चूहे की जगह उसने मुझे ये पीतल का चूहा भेज दिया। ओह, मैं नहीं जानता था कि ये लोग इतने धोखेबाज हैं। मेरा इसमें कोई दोष नहीं भाई, दोष तुम्हारा नहीं, मेरी तकदीर का है। तकदीर के आगे किसी का बस नहीं चलता भाई। दुखी देवदत्त फिर से शिव मंदिर पहुंचा। ऐसे जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। देवदत्त सोच चुका था कि वो आत्महत्या कर लेगा। दूसरे क्षण देवदत्त जैसे ही कुएं में कूदने लगा तो, अरे तुम कायरों की भांति अपना जीवन खत्म करना चाहते हो बच्चा, छोड़ दो मुझे। नहीं, मेरी ओर देखो। अरे आप, ये वही साधु थे जो पहले भी देवदत्त को उस चूहे के बारे में और ब्याज और उधारी के बारे में बता चुके थे। हाँ बच्चा, यह जीवन परमात्मा का मनुष्य के लिए सबसे उत्तम उपहार है। इसे नष्ट करके तुम परमात्मा के सामने अपराधी बन जाओगे। पर महाराज, मैं समय पर दयाचंद का ब्याज और ऋण नहीं चुका सका। बच्चा, तुमने समय पर दयाचंद का ऋण नहीं चुकाया, यह सजा तुम्हारी उसी भूल की है। फिर अब मैं क्या करूं महाराज, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब खुद कोई बात समझ में ना आए तो उसे परमात्मा के भरोसे छोड़ दो। गणपति बप्पा सब ठीक कर देंगे। उन्होंने तो मेरी मदद की थी महाराज, पर मैं ही धोखा खा गया। कोई बात नहीं, वे फिर तुम्हारी मदद करेंगे। जाओ, दयाचंद के पास जाओ और उससे कहो कि गणपति के मंदिर पर आकर अपना ऋण चुकता कर ले। साधु के निर्देश पर देवदत्त पुनः दयाचंद के पास पहुंचा। अरे बेशर्म, तू फिर चला आया, इस बार कौन सी चालाकी करेगा? चालाकी नहीं सेठ जी, मेरी विनती है आपसे, आप गणपति के मंदिर पर चलकर अपना हिसाब चुकता कर लीजिए। दयाचंद अपने मुनीम को लेकर देवदत्त के साथ शिव मंदिर पहुंचा। यह रहा आपका चूहा, सोने का चूहा, इसे ले जाइए। सोने का चूहा? और ये तो बहुत भारी है सेठ जी, मैं अकेला इसे नहीं उठा सकता। तब सेठ दयाचंद भी मुनीम की मदद करने के लिए आगे बढ़े। अरे यह तो हिल भी नहीं रहा, लगता है ठोस सोने का है, इसे पाकर तो हम माला माल हो जाएंगे। जब दोनों जोर लगा लगाकर पसीने पसीने हो गए और चूहे को हिला भी नहीं सके तो झुंझला उठे। तुम फिर हमारे साथ छल कर रहे हो देवदत्त, यह इतना भारी है कि हिलता तक नहीं, इसे हम लेके कैसे जाएं? अब यह काम आप मुनि जी से पूछिए, ब्याज सहित यह इतना भारी तो होना ही था। ब्याज की बात तो यह पक्की बोले है सेठ जी, इसमें देवदत्त सेठ की कोई गलती नहीं है। तो फिर इसे कैसे ले जाएं? तेरे और मेरे से तो हिलता भी नहीं। सेठ जी, क्यों ना इसे छकड़े पर लाद कर ले चलें? हम अपने सभी नौकरों को यहां पर बुला लेते हैं, जो करना है जल्दी करो। लेकिन बहुत सारे मजदूर और नौकर भी उस चूहे को उठाकर ठकड़े पर नहीं लाद सके। जोर लगा के हैया उफ उफ। तभी मुनीम को एक तरकीब सूझी। सेठ जी, इस तरह से उठाना मुश्किल है, क्यों ना हम इसके टुकड़े टुकड़े करके ले चलें? बात तो ठीक है, लेकिन देवदत्त क्या इसे मानेगा? मुझे कोई एतराज नहीं है सेठ जी, आप इसे जैसे भी चाहें ले जाएं। ठीक है, तुम इसके टुकड़े टुकड़े कर डालो मुनीम जी। मुनीम के आदेश पर 20 सोनार चूहे पर चढ़कर हथौड़ी छैनियां चूहे की पीठ पर चलाने लगे। टन 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 टन, संभल कर टन। अब काफी देर तक भी हथौड़ियां चलती रही, वे उसका एक भी टुकड़ा तोड़ ना पाए। मुनीम जी, चलो यहां से, यह तो धोखेबाज है और हमारा बेवकूफ बना रहा है। जी। उसी समय वृद्ध साधु मंदिर के पीछे से आगे आया। क्या बात है सेठ जी, आप इतने क्रोधित किस लिए हो रहे हैं? मैं अपना कर्ज वसूल करने यहां पर आया था, लेकिन अब साधु कुछ ऐसा बताने वाला था जो सबके लिए आश्चर्यचकित होने वाला था। आइए जानते हैं। लेकिन आपका यह ऋण क्या थोड़ा है? नहीं महाराज,
मूल और ब्याज की रकम मिलाकर इस चूहे के बराबर ही ऋण बनता है, यह देखिए। तो इसे ले जाइए और इस बेचारे को कर्ज दुष्ट से मुक्ति दीजिए। कैसे ले जाए महाराज, ये तो इतना भारी है कि अपनी इस जगह से हिलता तक नहीं। फिर आपको इतना भारी ब्याज नहीं लगाना चाहिए, इससे तो अच्छा था कि आप मूल पर ही संतोष कर लेते। महाराज अब तो मूल ही मिल जाए तो हमें सब हो जाएगा, तो फिर क्या परेशानी। देवदत्त बच्चा, सेठ को मूल ही लौटा दो। जी महाराज। साधु की आज्ञा से देवदत्त ने सोने के चूहे की ओर देखा तो चौंक पड़ा। यह लीजिए सेठ जी, अपना मूलधन संभालिए। नहीं, दूर फेंको इसे। ले लीजिए सेठ जी, मूलधन क्यों खोते हैं। अब वो वाकई में एक साधारण चूहा था, वही चूहा जिसके मरे हुए मृत शरीर के लिए सेठ इतना ज्यादा ब्याज वसूलना चाहता था। खामोश मुनीम के बच्चे, तूने मुझे ब्याज के लिए उकसाया था, वरना मृत चूहे की कोई कीमत वसूल की जाती है क्या। अब सेठ जी, इसमें मेरा क्या कसूर है, व्यापार तो व्यापार ही है। आपने ही कहा था कि व्यापार करने वाला। खामोश, चल दफा हो जाए यहां से। उसी समय चित्रांगदा नामक वह ठगनी रोती कलपती वहां जा पहुंची। हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मुझे क्षमा कर दो सेठ, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूं। अब तू मेरे पास क्या लेने आई है धोखेबाज। सेठ ये लो अपने 8 स्वर्ण मुद्राएं, जब से मेरे पास आई हैं तब से मेरा सारा कारोबार ठप हो गया, मेरे घर में आग लग गई है और मैं सड़क पर आ गई हूं। ले लो बच्चा, धोखे से लिया गया धन आसानी से नहीं पचता। महाराज आपने मुझे बचा लिया, आप वास्तव में देवता हैं। देवता तो गणपति बप्पा है बच्चा, जाओ फिर से अपना व्यापार शुरू करो, ये मुद्राएं गणपति का प्रसाद है तुम्हारे लिए। देवदत्त ने गणपति की उन 8 स्वर्ण मुद्राओं से फिर अपना व्यापार शुरू किया और उसका व्यापार दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करता चला गया। बेटा अब तो तेरा व्यापार खूब फल फूल रहा है, अब तो तू बहू ले आ घर में। माँ जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा करो। समाप्त। तो दोस्तों ये थी एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, सोने का चूहा। ये अराउंड 90s के दशक की है। तुलसी कॉमिक्स भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पॉपुलर ब्रांड था तभी। इनफैक्ट राज कॉमिक्स के बाद सबसे बड़ा नाम मेरे ख्याल से तुलसी कॉमिक्स का होता था और डायमंड कॉमिक्स का। उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड हो सके तो मेरे चैनल को आगे शेयर भी कीजिएगा। जल्दी मिलूंगा एक और बहुत ही मज़ेदार कहानी के साथ, कैरेक्टर के साथ, कॉमिक बुक के साथ। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।